आशु भैया 5 मिनट प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी 10 मैं आपका धन्यवाद। 10 अब 1 मिनट तो मेरी यही खराब कर देंगे। बोला क्या अभी अब मेरा टाइम। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं लालजी वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपने को उनसे संबद्ध करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। मान्यवर, देश आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। महंगाई अपने चरम पर है। जहां महंगाई अपने चरम पर है वहीं नफरत ने भी देश में अपने पैर पसार रखे हैं। गरीब आदमी महंगाई और नफरत दोनों से लड़ रहा है। आज गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और व्यापारी हर तबका परेशान है। मान्यवर, गरीब, मजदूर, जहां मनरेगा की बात की गई कि 75 लाख 24,000 श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा गया, मैं अपने जिले की अगर बात करूं तो 15 महीने से उन मजदूरों को वेतन नहीं मिला। ये बड़े ही शर्म की बात है। जहां गरीब आदमी को पेट भरने के लिए 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए उसकी जिंदगी दुभर है, वहीं आप सोचिए कि 15 महीने से उसको वेतन नहीं मिला। वहीं मान्यवर, मैं सहारनपुर जिले से आता हूं चुन करके। वहां पर लकड़ी का सबसे बड़ा वुड कार्विंग का काम है और विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया में सहारनपुर की पहचान लकड़ी के कारीगरी से है। वहां खाता खेड़ी, जिसको वुडन सिटी कहा जाता है, अगर आप उसकी हालत देखेंगे वहां पानी के निकासी और सड़क की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आपने आज कहा था। और मजदूर के साथ जो अत्याचार वो हो रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, वहां पर जो सार्वजनिक काम करते हैं अपने घरों में, वो 3 तरह से पीड़ित किए जा रहे हैं। शाम के वक्त रोज जीएसटी के छापे उनके यहां लगते हैं और उनसे अवैध वसूली की जाती है। वहीं जो लोग अपने छोटे छोटे घरों में एक कमरे में ये काम कर रहे हैं लकड़ी की कारीगरी का, वहां नगर निगम द्वारा उनसे कॉमर्शियल टैक्स वसूल किया जा रहा है और सुविधा के नाम पर ना वहां सड़क है ना वहां नाली है। वहीं बिजली विभाग द्वारा भी उनसे कॉमर्शियल बिल वसूला जा रहा है। जो घरों में अंदर रह रहे और घर पे रह करके काम कर रहे हैं, वो घर का भी कॉमर्शियल बिल दे रहे हैं। आप गरीबों की बात करते हैं। गरीबों के साथ ये उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियां हैं कि बीजेपी के किसी एजेंडे में मजदूर किसान नहीं, अग्निवीर के ढोंग में कोई सैनिक का सम्मान नहीं, यद्यपि सब चुने हुए हैं कोई सुल्तान नहीं, लेकिन जनता की पीड़ा सुनने को इनके पास कान नहीं। वही किसानों की बात करते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं मान्यवर, जहां सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। आज तक जब से हमने अपना होश संभाला है, हमेशा जो चरखी चलती है उस पर 50 रुपए कम गन्ने का भाव रहा है। आज वहां कोल्लू में उससे ज्यादा कीमत पे गन्ना खरीदा जा रहा है और सरकार ने 20 रुपया बढ़ा करके किसान के साथ छल और कपट करने का काम किया। वहीं मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जो हिंडन नदी बहती है उसके किनारे जितने भी गांव हैं, वहां पर पानी इतना दूषित है कि उन तमाम दर्जनों गांवों में लोग कैंसर जैसी और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। मान्यवर, क्योंकि
वक्त कम है तो मैं अपने क्षेत्र के, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है सर। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी विधानसभा में आपने एक कहा भी 5 स्टेडियम नहीं है। मान्यवर बस 1 मिनट, आपने 5 मिनट कहा था, इसीलिए पहले तो समय दे दिया। एक मिनट मान्यवर बस। मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 32 गांव, नहीं तो कर लेंगे। 32 गांव नगर निगम में शामिल किए गए थे। उन 32 गांवों की स्थिति इतनी खराब है कि जर्जर तार है, पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा वहां के लिए स्पेशल पैकेज देने की मांग करता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ सोहेल अंसारी। मैं आपका धन्यवाद देता हूं।